महामोहतम कुंजे जासु वचन रवि करे निकरे। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कच्छ में बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रद्धेय महात्मागण, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं बहनों, मैं तन से भी अस्वस्थ हूँ और मन से भी अस्वस्थ हूँ। अंतःकरण से भी कमजोर हूँ, बीमार हूँ। पर महाराज ने कहने की कृपा की है, जैसे कोई शरीर से सुंदर होता है, कोई कुरूपा होता है, होती है, कोई बलवान होता है शरीर से, कोई कमजोर होता है, कोई विकसित होता है, कोई अविकसित होता है, बच्चा अविकसित है, कोई जागृत होता है, कोई सोया हुआ रहता है। तो बाहर से, शरीर से कोई सुंदर, कोई असुंदर, कुरूप, कोई बलवान, कोई कमजोर, कोई जागृत, कोई सुसुप्त होता है। आप लोग जगे हुए हैं भौतिक दृष्टि से, इसी तरह से अंतःकरण, भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण की इंद्रियां भी किसी की सुंदर होती है, किसी का स्वस्थ होता है, किसी का जागृत होता है, किसी का विकसित होता है, और किसी का भीतर, भीतर मन, बुद्धि, अहंकार, ये इंद्रियां सोई हुई है, अविकसित है, बच्चे के तरह कमजोर है, बीमार है। अब अपना भीतर सोचिए, आपका कमजोर है, बीमार है, तो हमरा तो भीतर है कमजोर। अभी कमजोरी दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। भीतर किसका नाम मजबूत है जानते हैं?
भीतर जिसका मजबूत होता है ना, वह बाहर की चीज को महत्व नहीं देता। उसके लिए धन धूलि के समान है। अभी चले गए नारायण बाबा, आप जाएंगे कि नहीं? जाओगी कि नहीं? कहाँ जाओगी? शरीर से निकलोगी, कहाँ जाओगी? कुछ पता है? नहीं। कब जाओगे यह भी पता नहीं। अरे लाइन एले कनी जे चले धन सत्संग बार बार की जोड़ी से कथी करे। अरे लाइन चाहे लाइन पकड़ा लाइन एले वही कारण तो मैं कह रहा था कहाँ जाना है पता नहीं। इसको जो विचारते हैं वही बुद्धिमान है, वही सयाना है। केस पकने से कोई बुजुर्ग नहीं होता है। विचारवान है तो बुजुर्ग है। गुरु महाराज कहते हैं मेरी उम्र 83 वर्ष की है। राजगीर में मेरी उम्र के हों कि अधिक उम्र के हों, तो 100 वर्ष का है तो क्या हुआ? शरीर से निकलने के बाद के लिए ख्याल नहीं करता है तो निरा बच्चा है। सबना बच्चे रहवा, बुझ वाला काम कुछ करो। इस दुनिया में भी आराम से रहो, आगे भी आराम से रहो। इसके लिए संतों के मार्ग को अपनाओ। गुरु महाराज ने कहा मेरी उम्र 93 वर्ष की है। कितना वर्ष में? 93 वर्ष में कहा। क्या कहा? मेरी उम्र 93 वर्ष की है। 93 वर्ष का तो यहाँ कोई है ही नहीं। उस उम्र में वो कहते हैं मैंने शांति की बहुत खोज की, शांति का स्थान कहीं नहीं मिला। शांति मिली तो संत मत में, इसीलिए इसका आश्रय लिया। जिसको शांति नहीं, किसको शांति नहीं? जिसको शरीर में बीमारी है वो शांत रहेगा? छटपटाएगा। जिसका मन बीमार रहेगा वो शांत रहेगा? वो छटपटाएगा। शांत वही रहेगा जो भीतर बाहर सब तरह से शाश्वत परमात्मा से जुड़ के रहेगा। तो ऐसा अगर चाहते हैं शांतिमय सुखमय जीवन, कल्याणमय जीवन, तो संत के शरण में आइए। इस शरीर को आध्यात्मिक प्रयोगशाला बनाइए। नहीं तो खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। एक नंबर 2 कहाँ जाएंगे? पशु पक्षी की जोनी में जाएंगे।
भीतर से भी खाली चले जाएंगे। लेकिन जो भजन कर रहा है, जो सत्संग कर रहा है, गुरु के शरण में है, वह पूंजी लेके जाएगा। कौन चीज लेके जाएगा? कौन पूंजी? आध्यात्मिक पूंजी, मनुष्य शरीर पाने की पूंजी, अच्छा संस्कार पाने की पूंजी। आप सत्संग में वैसे नहीं बैठे हैं, पूर्व जन्म में कुछ सत्संग किया, उसका प्रभाव है कि यहाँ आपको मन लगता है। जो लोग भी यहाँ बैठे हैं और सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं, उसको पूर्व जन्म का संस्कार है, वो पूंजी है, तब यहाँ आए हैं। सोना के दुकान पर भिखारी जाएगा खरीदने के लिए, हीरा के दुकान पर कौन जाएगा जिसको माल है पॉकेट में? इस सत्संग में वही आएगा जो आध्यात्मिक पूंजी लेकर इस संसार में आया है। मुझे प्रसन्नता है आप लोगों के दर्शन करके, लेकिन नारायण बाबा के दरवाजे पर मैं देखता हूं ये कबूतर, जहां बाबा का घर है और वहां कबूतर का घोंसला है, तो ये बताता क्या है कि इस दरवाजे पर कबूतर की हत्या होती है? तो आप नारायण बाबा के प्रति कैसी श्रद्धा रख रहे हैं? ये श्रद्धा कैसी श्रद्धा है? हत्या मनुष्य को शोभा नहीं देता। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, जो दूसरे के मांस से अपने शरीर के मांस को बढ़ाना चाहता है, वो जहां जन्म लेगा वहां बेचैन रहेगा, उद्वेग में पड़ा रहेगा। मनुष्य शरीर पाकर के जो मांस मछली के लिए ललायित रहता है, वह कौवा गिद्ध के जोनी में जाता है। तो नारायण बाबा के पुत्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आगे ये ख्याल रखिए, ख्याल नहीं रखिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि जीवन में फिर कभी ये काम हमारे दरवाजे पर नहीं होगा। तब तो साधु महात्मा को मंगाना आपका सार्थक हुआ, नहीं तो साधु महात्मा को आप अपना शौक के लिए बुलाए कि हमारे दरवाजे पर सत्संग हुआ, भीतर में साधु महात्मा के प्रति आदर नहीं हुआ। जिस आपके उंगली में अगर बाह में सुई दी जाती है तो आप छटपटाते हैं, और जिस जीव का आप गला काटते हैं वो कितना छटपटाता है। नारायण बाबू के बेटे, आप ठीक से सुनिए, अब बैठिए। आपको उसकी इंजेक्शन पड़ता है तो कष्ट होता है, और जिसका गला काटता है वह कैसा छटपटाता है। दूसरे की पीड़ा को जो अपनी पीड़ा नहीं समझता, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। मनुष्य शरीर का मतलब है विचारवान, जो विचारे वही मनुष्य है। पशु विचारता नहीं है, पशु को धर्म का ज्ञान नहीं है, पशु इस शरीर को आध्यात्मिक प्रयोगशाला नहीं बना सकता, पशु ब्रह्म ईश्वर नहीं बन सकता। पशु मरेगा तो फिर दूसरी जोनी में जाएगा। मनुष्य भजन करेगा,
ईश्वर की ओर चलेगा और एक दिन ईश्वर में मिल करके सारे दुखों से छूट जाए। इसी के लिए यह मनुष्य शरीर है। जो लोग संत महात्मा के शरण में हैं, उसी का जीवन धन्य है, उसी का जीवन सार्थक है, उसका जीवन सफल है, नहीं तो जीवन बेकार है। भगवान राम यही उपदेश किया। ये शरीर सारे दुखों से छूटने के लिए है। इस शरीर में जब भी आएंगे आपको रोना पड़ेगा। कोई बचा रोने से? शरीर में आएंगे तो रोना पड़ेगा। दिन हो रात नहीं हो संभव नहीं है। सुख मिले दुख नहीं मिले ऐसा संभव नहीं है। जो इंद्रियों में सुख खोजेगा, इंद्रियां बदलती है इसलिए इसका सुख भी बदलता है। आत्मा नहीं बदलती है इसलिए आत्मा का सुख नहीं बदलता। इसलिए आत्मा की ओर चलो, आंख बंद करो, गुरु से दीक्षा लो, उनकी ओर चलो। अंतःकरण में चलने से, परमात्मा की ओर चलने से ही सारे दुखों से छूटेंगे। वो सुख कौन सुख है जो दुख में बदल जाए? हमने सुख नहीं भोगा क्या? अभी सुख भोग रहा हूं क्या? सो देखिए, मैं सोचता हूं उस सुख को जला दें जो सुख हमको दुख में लावे, दुख में जाने के लिए विवश कर दे। उस सुख को आग लगा के जला दो। अभी सुन रहे थे, संगति ही जर जाए न चर्चा राम की। तो मैं कहता हूं जर जाए वह सुख, समाप्त हो जाए सुख, जो सुख फिर दुख में हमको लावे। ठीक है। 1976 ईस्वी में शांति संदेश में मैंने लिखा था, आज से 39 वर्ष पहले क्या लिखा? धन्य है वह विपत्ति जो परमात्मा से जोड़ती है। सुख का मुख कौन नहीं देखना चाहता? दुख का मुख कौन देखना चाहता है? लेकिन दुख हो, सुख हो और दुख नहीं हो, यह संभव नहीं। जो परमात्मा की ओर चलेगा वही अंत में सुख दुख की नदी को पार करके सुख स्वरूप हो जाएगा, शांति स्वरूप, कल्याण स्वरूप, आनंद स्वरूप। लोग सांसारिक सुख खोजते हैं। गुरु महाराज कहते हैं राजा रानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ भी बन के रहो, दुखों से छुटकारा नहीं। जो समय मिला है उसको भजन में लगाइए, आत्मा की ओर ले चलिए, अंदर में चलिए। अंदर में आत्मा है, अंदर में परमात्मा है। परमात्मा की ओर चलिए तो सारे दुखों से छूटेंगे। नारायण बाबा के पुत्र लोग, आप हमको बहुत आग्रह करके बुलाए हैं। मैं कह देना चाहता हूं कि मेरे नाम की घोषणा तब करिए जब मेरी स्वीकृति हो। आगे के लिए मैं कह देता हूं, ये गलती की गई, ये तो आपकी इज्जत रखने के लिए मैं आ गया। आपका वचन झूठा नहीं हो इसलिए मैं आया। और गुरुदेव से प्रार्थना करनी पड़ी हमको कि शरीर अस्वस्थ है,
लेकिन एक भक्त की ऐसी पुकार है, इसलिए आपके दरबार जहाँ लग रहे हैं उस आकांक्षी के यहाँ मैं जा रहा हूँ ताकि उसका वचन झूठा नहीं तो मैं आने की स्थिति में नहीं था। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संसार के सुख में दुख लगा हुआ है, वो दोस्त नहीं वह दुश्मन है जो आगे चल करके 10 वर्ष के बाद हमारा गला काटे कि 10 दिन के बाद काटे। आज हमको मिठाई खिलावे, रसगुल्ला खिलावे, एसी कार दे, एरोप्लेन पर घुमावे या 10वां दिन गला काटे, वो क्या है? दोस्त है कि दुश्मन है? असली दुश्मन है। वह धूर्त है, वह धोखेबाज है, अभी हमको भरमा रहा है, एक दिन गला काटेगा। इसी तरह से इंद्रियों का सुख भरमाता है, भटकाता है संसार का सुख, आपको ठगता है और आपको आगे चल करके रोने के लिए, छटपटाने के लिए, कलपने के लिए विवश कर देगा। इसीलिए इंद्रियों का सुख, संसार का सुख सुख नहीं है। इस सुख में मत भूलिए अपने लक्ष्य को। अभी आप सुन रहे थे कि महात्मा ने पूछा बिजनेस किस लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा किस लिए कमाते हो? तो खाने पीने जीवन के लिए। कहा जीते किस लिए हो? तो कुछ नहीं। यही बात मैंने अमेरिका की एक लड़की 20 वर्ष की हरिद्वार में आई थी, पूछा था व्हाट्स योर एम ऑफ लाइफ, जीवन का क्या उद्देश्य है? उसने कहा समाधि। मैंने कहा, अंग्रेजी में कहा उसको, कैसे प्राप्त करोगी? कहती है योग से। मैंने कहा योग करती हो? कहा हाँ करती हूँ। तो नारायण बाबा के बेटा योग करते हैं कि नहीं? योग नहीं करते हैं तो योग कीजिए, तब तो सत्संग हुआ, नहीं तो सत्संग क्या सत्संग हुआ? अपना लोग को दिखाने के लिए आप सत्संग करते हैं, ये सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब भीतर से सत्संग को आदर देना, और भीतर से सत्संग को आदर देने का मतलब है संत महात्मा के बताए राह पर चलना। और संत महात्मा से बढ़ करके कोई उपकारी हो नहीं सकता। संत के चरण धूल लेकर के लोग निहाल होते हैं। संत के रास्ते पर चल करके लोगों का कल्याण होता है, नहीं तो इधर तो दुर्दशा के रास्ता है। दुए ठो रास्ता है, बाहर दुर्दशा का रास्ता, अंदर में प्रभु के ओर जाने से कल्याण का रास्ता। किधर जाना है? कल्याण चाहते हैं कि नहीं? कोई अभागा नहीं मिलेगा जो कल्याण नहीं चाहता है। कोई कहेगा हम कल्याण नहीं चाहते हैं, हम दुर्दशा चाहते हैं, कोई दुख चाहते हैं, कहेगा। अरे सिंहेश्वर के रास्ता जाओगे तो सिंहेश्वर न जाओगे। सिंहेश्वर है इधर, आ जाओगे उधर, उल्टा दिशा में, तो कैसे होगा? कल्याण किधर है? सुख किधर है? आनंद किधर है? शांति किधर है? वह परमात्मा के उपास है। और संसार बाहर जो है वह दुर्दशा, दुख, दारिद्र्य का दशा है। इसलिए संत महात्मा चेताते हैं, जो बीता सो बीता, अब भी चेत जाओ, समय गया फिरता नहीं, लौटता नहीं, फिरता नहीं। समय गया फिरता नहीं। झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो कहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान,
जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। संत का संतान बना, महर्षि में ही असली संतान बना। क्या मिला? क्या मिला? एक टक्कर काल हूं से लीजिए। काल के नाम से तो यहाँ पर छाती धक धक करने लगता है। काल अगर पहुंच जाए तो देखिए कि धक धकाने लगेगा। गाड़ी जब गड्ढे में गिर रही है, कैसा कलेजा धक धक करेगा? करेगा ना? वैसे ही जमदूत आएगा तो धक धक करने लगेगा। उस काल से कहा एक टक्कर काल हूं से लीजिए। दिखा दिया। क्या दिखाया? आगे के डब्बे में लाश है ट्रेन में, और पीछे में सर फूटा, बांह टूटी, हाथ टूटा। अब बीच वाले डब्बे में जिसमें गुरु महाराज हैं, किसी का बाल बांका नहीं। ये शक्ति कहां से आई? संत के संतान बनने से। नारायण बाबा के जिन पुत्रों ने ये आयोजन किया है, उसको मैं खास कर कहता हूं, आप संत महात्मा की इज्जत किए हैं, भीतर से कीजिए। अभी ऊपर से मैं मान रहा हूं, भीतर से मैं तब मानूंगा जब संत के आप संतान बनेंगे और ये खोपड़ी को दरवाजे से हटाएंगे और अपने दरवाजे पर हत्या बंद कराएंगे। ये मैं पीछे पता लगाऊंगा कि आपके यहाँ बंद हुआ कि नहीं तो मैं यही समझूंगा कि आपने मुझे भी बुला करके मेरा भी अपमान किया, संत महात्मा का भी अपमान किया और गुरु का भी अपमान किया। आपको सत्संग कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये आवाज सिर्फ नारायण बाबा के बेटे के लिए नहीं है, ये आवाज उन सारे लोगों के लिए है जो दूसरे का शरीर का मांस अपने शरीर में देना चाहता है, देता है। उस सब के लिए मैं कह रहा हूं। जो लोग संत के संतान नहीं बने हैं, बनिए। और याद रखिए, जो इस रास्ता पर चल गया वो एक न एक दिन पूर्णता को पाएगा। मैं इन महात्मा का बहुत आदर करता हूं, बड़े सादे हैं, है ना जी। चेहरा से साधुता टपकती है, कम बोले हैं, बोलते बहुत कम हैं, उतारते बेसी हैं। हम बोलते हैं बेसी है, करते हैं कम। हमसे आप श्रेष्ठ हैं। मैं पवित्र आदमी का बहुत इज्जत करता हूं। क्या? जो भीतर से पवित्र है, जो भीतर से निर्लोभ है, जो भीतर से प्रभु को प्रेम करता है, वह वंदनीय है, वह पूजनीय है। जमदूत के लिए, जमदूत के लिए तो अच्छी मौत मरना चाहते हैं, इस शरीर के बाद भी अच्छा जीवन चाहते हैं, तो संत के संतान बनिए। मुर्दा को जिंदा गुरु महाराज ने किया है, मैंने देखा है। बांझ को बेटा दिया है, मैंने देखा है। असंभव को संभव होते इनकी कृपा से मैंने देखा है। इसीलिए जो लोग इनकी शरण में हैं, मैं उनको कह देता हूं, आप धन्य हैं, लेकिन सावधान। क्या सावधान? कमी मत कीजिए, आलस को जीतिए। गुरु महाराज ने कहा, भगवान बुद्ध ने आलस को चीर फाड़ करके फेंक दिया। लोग बस्तर पुराना को फाड़ के फेंक देते हैं, और वो आलस को चीर के फाड़ के फेंक दिया। तो आलस को फाड़ के फेंकू, खूब जप करो, खूब ध्यान करो, सब मिल कहो, जपते रहो, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो, कभी ना हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। दुख आया है मेरे जीवन में, दुख किसको पसंद है? किसी को नहीं। तो हमको पसंद थोड़े, लेकिन कहते क्या है? हम कहते हैं गुरुदेव आपने ही लिखा है। क्या लिखा है? तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु। गुरु क्या है? शरीर की रक्षा, मन की रक्षा, आत्मा की रक्षा।
तब फिर हमको क्या चिंता है? कुछ पाप होगा, वो कट ही जाना चाहिए, वो भोग ही लेना चाहिए। वो कौन भोगेगा? हम दुख अगर किसी को दिए हैं कभी किसी जन्म में, तो दुख तो हमको मिल जाना चाहिए। उसको कर्जा चुका ही लेना अच्छा है, कर्जा लेके मरना ठीक नहीं है। तो बंधुओं, माताओं, बहनों, संत महात्मा और भगवान के विचार में कोई अंतर नहीं है। सबका कहना है ये शरीर किस लिए है? सारे दुखों से छूटने के लिए, मोक्ष के लिए। और सारे दुखों से छूटने के लिए क्या करो? भक्ति करो, योग करो। कैसे करो? करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। गुरु के शरण में जाओ। जैसे मल्लाह नाव पर बैठा करके नदी के उस पार पहुंचा देता है, वैसे सदगुरु रूपी मल्लाह इस दुख के सागर को पार करके सुख के सागर में तुम्हें पहुंचाएंगे। गुरु शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं होता। गुरु महाराज ने कहा, जिनका जिनसे संबंध है, शरीर छूटेगा तो फिर कहीं न कहीं उनका मिलन होगा। लेन देन कैसे होगा? पूरा। कुछ तुम्हारे यहाँ कर्जा रह गया तो कर्जा अगले जन्म में चुकाओगे, कुछ मेरे यहाँ कर्जा रह गया तो वो तुमको चुकाएंगे। ये लेन देन के लिए फिर मिलन होगा। तो गुरु और शिष्य का संबंध जन्मों का होता है, और कोई संबंध जन्मों का नहीं होता है। गुरु शिष्य का बेड़ा पार करके ही दम लेते हैं। हम तो गुरु महाराज को यही कहते हैं कि पूर्व जन्म में कौन गुरु थे हम तो नहीं जानते, आगे भी हम कैसे जानेंगे कि नहीं जानेंगे। लेकिन आप तो हमारे पिछले जन्म को जान रहे हैं, वर्तमान जीवन को जान रहे हैं, और आगे भी जानेंगे। तो यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा संबंध आपके चरणों में बना रहे, ये कृपा करिएगा। तो गुरु से जुड़ जाइए, कल्याण होगा। सूर्य की ओर चलिएगा, छाया आपके पीछे जाएगी। सूरज पूरब है, आप पूरब की ओर चलिए, क्या होगा? छाया आपके पीछे पीछे जाएगी। सूरज है पूरब, और जाइए, आपका छाया है पश्चिम, और छाया को पकड़ने जाइए, भागते जाएगा। ये माया और छाया एक ही जैसी है। जो माया को पकड़ने जाता है, माया उससे भागते जाता है, अब मरने के बाद भी उसको हाथ नहीं आता है। माया आखिर छूटा हुआ ही रहता है। इसलिए ईश्वर की ओर चलिए, सब कुछ आपके पीछे पीछे चलेगा। दुखों से घबराइए नहीं। गुरु महाराज ने कहा, लोग दुख भले सह ले, सुख नहीं सह सकता। हम जब पढ़े थे शांति संदेश में 76वें लेख में मैंने इस पंक्ति को दिया है। गुरु महाराज की ये पंक्ति जब मैं पहली बार पढ़ा तो गुरु महाराज, मैंने सोचा क्या लिखे हैं गुरु महाराज, दुख सह ले और सुख नहीं सह सकता है। अरे सुख तो लोग आनंद से सहता है, दुखे में लोग छटपटाता है। गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? दुख भले सह ले, सुख नहीं सह सकता। क्यों? कहते हे भगवान, आप हमारा दुख सहल नहीं जाए छ, आप जैसे से छुटकारा था से कहे छे न। ई कोई कहे छे हे भगवान हमरा अब सुख नहीं सहल जाए छ, लेकिन गुरु महाराज कहे छे लोग दुख भले सहले, सुख नहीं सह सकते हैं। देखिए, एक नाम छे ऊंचा ज्ञान। वो ज्ञान के की बात छे, सुख पा करके अपने कर्तव्य कर्म को लोग भूल जाता है, लक्ष्य को भूल जाता है, मस्ती मारने लगता है। हमसे बड़ा कौन है? हमको कार है, हमको बंगला है, हम कलेक्टर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तेरी क्या औकात है? ये क्या है? ये सुख नहीं सह सकना, यही सुख नहीं सह सकना।
जो ज्ञानवान है वो ऊंचे से ऊंचे पद पर रह करके भी वह अपने को कुछ नहीं मानता है। वह कहता है जो कुछ हो प्रभु तुम हो। एक बादशाह का एक घसियारा मित्र था, घास काटता था। कहा अरे तू घास काटते हो, चलो मैं अब राजा बन गया, तुम मेरे यहां काम करो। काटता था घास, था अनपढ़ लेकिन था बुद्धियार, था ईमानदार। धीरे धीरे उसको अच्छा अच्छा काम देने लगा। इतना आगे चल करके वह बुद्धिमान हो गया कि महामंत्री बना दिया उसको। अनपढ़ को बना दिया महामंत्री। अब दूसरा सब विद्वान सब जलने लगा। कहा रे इसको हटाओ, ये मूर्ख हुआ, ये महामंत्री बन गया, हम लोग से ऊपर इसी का महत्व है। क्या उपाय करें, इसका दोष ढूंढो, इसमें क्या गड़बड़ी है, राजा को शिकायत करो। ढूंढते ढूंढते क्या ढूंढा सो सुन लीजिए। वो राज दरबार से जब जाता था ना तो राजा के खजाना के घर में जाता था, और तब वो घर जाता था। बस बस अब पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया कि खजाना घर में जो जाता है तो कुछ चुराने के लिए जाता है। यही बात राजा को कह देना है, राजा के कान भर देना है। ये खजाना घर रोज जाता है हुजूर, और रोज चुरा चुरा के ले जाता है। राजा को कान में गया, राजा सचेत हो गया, उसको निकलने दिया, पीछे से छिप करके पीछा किया, देखा ठीक ही खजाना घर गया। इसको शंका हो गई पूरी, ठीक ही कहता है सब लोग। देखें तो क्या करता है, खिड़की एक छेद था मामूली सा, उस छेद के निकट देख रहा है कि भीतर में क्या कर रहा है, कौन चीज चुरा रहा है। पहले तो ये भी चोरे समझा, लेकिन वो कर क्या रहा था, उसने अपना महामंत्री वाला कपड़ा उतार दिया और उसमें एक बक्सा रखे हुए था अपना, पूरन का फटल का पैजामा, फटल का कुर्ता था। उसको निकाला, उसको पहना, चटाई बिछाया, नमाज अदा किया और क्या कहा, आ खुदा तेरी मेहरबानी, कहाँ ये कपड़ा पहनने वाला, कहाँ ये फतेहाल लाचार गरीब इंसान, और कहाँ तूने महामंत्री बना दिया। धन्य हो प्रभु, तुम धन्य हो। रोता था और खुदा को कहता था। राजा की आंख खुल गई, अरे मैं राजा बना लेकिन कभी खुदा के सामने ये इबादत नहीं किया जो आज ये कर रहा है। इसने मेरी आंख खोल दी, ये तो मेरा गुरु है। तो बंधुओं, ये मनुष्य शरीर किसने दिया? उसके सामने सिर नहीं झुकाते हो, उसकी बात नहीं मानते हो। वो कि आएगा कहने के लिए, राम बन के आया, कृष्ण बन के आया, संत को भेजा, अपना संदेश दे करके भेजा, और उसने ही हमको भी भेजा। नारायण बाबा के बेटे लोग आपके दरवाजे पर कहने के लिए भेजा। गुरु की प्रेरणा हो गई, मैं आ गया, ये लोग आ गए। जो लोग कहा है, जो ज्ञान कहा है, कोई अपनी बात हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग वही कहते हैं जो राम ने कहा, जो कृष्ण ने कहा, जो उनके पैगंबर ने कहा, उनके शिष्यों ने कहा, संतों ने कहा। मनुष्य रूप में ईश्वर बन करके जो संत रहे, उसने जो कहा वही विचार आपको सुनाया। लड़के हो कि बड़के हो, सुन लो ठीक से। लड़के के लिए कोई
गारंटी नहीं है कि बूढ़ा होके ही मरेगा। कोई कहता है हमारा कम उम्र है, तो याद रखो जवानी में भजन होता है, बुढ़ापे में जब देह कमजोर होगा तब क्या करोगे? काम बनाना है जवानी में बनाओ, अच्छा काम करने में विलंब मत करो। गुरु महाराज ने एक पद कहा प्रवचन में, नहीं बालक नहीं जौवने, नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा। आप कहते हैं हम छोटे हैं, अरे तुमसे बहुत छोटा मर गया है। 2 बरस का बच्चा है, कोई 1 बरस में मर गया। तब ईश्वर की कृपा से आप बचे हुए हैं। अच्छा काम करने में देर मत कीजिए। अब वाणी को विराम देता हूं। मैं तो इतनी देर बोल गया, कैसे बोल गया? मैं तो आया था 5 मिनट के लिए, बोल गया तो बोल गया, उनकी कृपा से बोल गया। मैं नारायण बाबा के प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूं। आप धन्य हैं। आपका पुण्य आपके बेटे के कपार पर चढ़ा, उन्होंने सत्संग का आयोजन किया, और आपका पुण्य चढ़ा। आपके पुण्य के प्रताप से साधु महात्मा लोग आए, साधु महात्मा के विचार सुना आपने, आपका भी कुछ पुण्य था। आप इस पुण्य से लाभ लेकर के आप जाएंगे, कभी न कभी जाएंगे। जाने की तैयारी के लिए कुछ पूंजी जमा कीजिए। इस शरीर के लिए तो पूंजी जमा कर रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा के लिए भी कुछ पूंजी नहीं, मोटगर पूंजी जमा कीजिए। श्री सद्गुरु।